हाँ जी, कैसे हो सब? यार काफी टाइम के बाद मैं होंडा एलिवेट की नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। पहले तो उसके लिए आप सबसे मैं सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि अक्सर काम में इतने बिजी रहते हैं कि ये जो एक तरह से एक्स्ट्रा काम सोच रखा होता है हमने कि गाड़ी ली है, चलो सबके साथ फीडबैक शेयर करते रहेंगे उसका, वो एक्स्ट्रा काम ना एक्स्ट्रा ही रह जाता है, फिर उसको प्रायोरिटी बना के रखा नहीं जा पाता। बट स्टिल अभी तकरीबन मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले मैंने कार की जो 10,000 वाली सर्विस है वो करवा ली थी, और उसकी वीडियो आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। उसके क्लिप्स उस टाइम पे वहां पे जाते हुए, वहां से आते हुए, और जो ऑब्वियसली उसका जो बिलिंग है सारा, वो सब कुछ उसी दिन मैंने आते जाते प्रिपेयर कर दिया था सारा। लेकिन ये एक वीडियो बनाना और बाद में थोड़ी सी एडिटिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करना, इसके लिए ही 2 हफ्ते लग गए। बट चलो, आज हम बात कर रहे हैं कार की, होंडा एलिवेट जो मेरे पास है, होंडा एलिवेट वी एक्स सीवीटी वेरियंट उसका। उसकी 10,000 किलोमीटर चलने पे जो थर्ड सर्विस कहा जा रहा है उसको, क्योंकि पहली सर्विस जो फर्स्ट चेकअप है वो अराउंड 1,000 किलोमीटर पे करवाते हैं ये। उसके बाद सेकंड सर्विस या सेकंड चेकअप जो उसका है, वो 4,000 से 5,000 किलोमीटर के बीच में। और थर्ड सर्विस जो है, थर्ड मेजर सर्विस कह सकते हैं इसको, 10,000 किलोमीटर पे, बिकॉज ये जो ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल वगैरह है, ये सारा कुछ अब 10,000 पे आके चेंज हुआ है। तो इसकी क्या कॉस्टिंग है, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, अभी जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं। तो पहले तो चलो, जिस टाइम पे मैं सर्विस करवाने के लिए जा रहा था, उससे 3-4 दिन पहले से काफी बारिश या मौसम खराब था, तो गाड़ी का काफी बुरा हाल था। ऑफ कोर्स वॉशिंग के हिसाब से सिर्फ, अदरवाइज चलने में इंजन के हिसाब से, ब्रेकिंग, ये वो, एसी कूलिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। 10,000 किलोमीटर तक बिल्कुल ही किसी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा था। तो जिस टाइम पे मैं जा रहा था होंडा की सर्विस करवाने के लिए डीलरशिप की तरफ, तो उस टाइम की थोड़ी सी क्लिप ऐड कर रखी है ताकि आपको दिख जाए कि क्या एवरेज उस टाइम पे कार दे रही थी, और उस टाइम पे कितनी चल चुकी थी कार, 10,000 किलोमीटर से ऊपर, तकरीबन 29 किलोमीटर। तो वो उस टाइम पे कार चल चुकी थी। और मैंने एक दिन पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी, वहां पे जाके 9 बजे का मैंने टाइम दे रखा था। तो जब मैं 9 बजे ऑलमोस्ट वहां पे पहुंचा, स्टाफ आ रहा था, ऑलमोस्ट आ चुका था। तो 9 बज के 10 मिनट तक तो मैं देख रहा था कि भाई, मैं 9 बजे पहुंच गया, 10 मिनट हो गए, कोई आया ही नहीं, कहाँ रह गए सारे, है ना। बट हाँ, वो चलो 10-15 मिनट का थोड़ा ऊपर नीचे टाइम चल जाता है। तो अराउंड 9 बज के 15 मिनट पे सर्विस एडवाइजर ने आके अटेंड कर लिया था, और 10-15 मिनट के बाद गाड़ी वॉशिंग के लिए चली गई होगी। तो हाँ, दैट्स हाउ द डे स्टार्टेड। और उस टाइम पे उन्होंने मुझे जो एस्टिमेट दिया, अब ये ना कुछ चीजें हैं जो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो जिसका अभी इशू आ रहा है अभी 2 हफ्ते के बाद। फॉलो अप कॉल्स भी आ रही हैं होंडा से। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब वो एस्टिमेट देते हैं, हम तो ये एक्सपेक्टेशन लेके गए हैं कि इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ये जो बेसिक चीजें हैं वो चेंज होंगी, और उसकी लेबर चार्जेस भी फ्री रहती हैं थर्ड सर्विस में। तो उम्मीद होती है कि सिर्फ ये इतना ही खर्चा है जो उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, है ना। और लेबर चार्जेस ऑफ कोर्स उसके है नहीं है। अब हुआ क्या, जब उन्होंने एस्टिमेट बनाया तो उन्होंने मुझे, सर्विस एडवाइजर ने, भाई ने कहा कि ये जो टायर व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, इसके लिए भी उन्होंने पूछा। इनिशियली मैंने मना कर दिया था, बिकॉज एजेंसीज में इसके चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। Hyundai की मेरे पास पिछले 8-9 साल से कार्स हैं, मैंने बताया आपको, वहां पे भी मेरी सेम कंप्लेंट रहती है कि व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, ये जो चीजें हैं, ये तकरीबन 1,600-1,500 के करीब खर्चा पड़ जाता है। Hyundai में भी सेम था। और जब हम बाहर से करवाते हैं यही काम 300-350 में हो जाता है, और बाहर से करवाने में भी कभी मुझे प्रॉब्लम तो आज तक आई नहीं। तो चलो, जब इनके पास भी मैंने इनसे एस्टिमेट पूछा, तो इन्होंने भी यही 1500-1600 का टेंटेटिव खर्चा बताया जो उस टाइम पे था। तो मैंने एक बार मना कर दिया। बट देन मेरी इमीडिएटली सर्विस करवाने के बाद मैंने राजपुरा पटियाला की तरफ जाना था, मोहाली से। और मैंने सोचा कि इस टाइम टाइम नहीं है कि मैं बाहर से करवाऊं, और नई गाड़ी लिए यार, इमीडिएटली दिल भी नहीं करता बाहर किसी के पास लेके जाएं। तो यस, आई लेटर ऑन आई ऑप्टेड फॉर दिस व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट जो सारा है, ये मैंने यहीं से करवाया। उसका भी खर्चा बताऊंगा आपको, विद बिल सारा आपको स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दूंगा। तो हुआ क्या, उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे कहा कि जी ब्रेक्स भी इसकी चेक कर लेंगे एक बार, मैं कहा भी जरूरत है तो करो। भी अगर आप कह रहे हो कि करनी है, ठीक है भाई, नई गाड़ी का हम रिस्क थोड़ी लेंगे 1,000-1,200 रुपए के पीछे। आप एस्टिमेट में उसकी कॉस्ट भी मुझे बता रहे हो, इट्स ओके। बट इज इट अ पार्ट ऑफ सर्विस के हर 10,000 पे ये खर्चा मुझे करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि नहीं जी, लेकिन वो खोल के चेक कर लेते होते हैं। और जब होंडा का बंदा हमें कोई ऐसी बात बोलता है, या कोई भी कंपनी का बंदा हमें कहेगा
तो हम सोचेंगे यार तकरीबन 17-18 लाख रुपया हमारा खर्चा आ चुका है कार पे, अगर उसके ऊपर 1000-1200 लगा के कोई हमें गाइड कर रहा है कि सेफ साइड पे रह लो, तो रह लेते हैं यार, है ना। लेकिन वो जरूरी नहीं था। उसका अब आगे जो फॉलो अप चल रहा है वो मैं बताऊंगा आपको। और एसी फिल्टर भी चेंज किया गया। अब एसी फिल्टर की भी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं, ये बात तो उस टाइम भी मैंने उनको कही थी कि भाई सर्दियां निकली हैं, एसी तो चला ही नहीं है गाड़ी का अभी तक है। अक्टूबर में कार खरीदी थी, 1-1.5 महीना मुश्किल से एसी चला होगा, उसके बाद तो वैसी सर्दियां आ गई। और अब सर्दियां खत्म हो रही हैं तो मैं आपके पास गाड़ी लेके आया हूँ, अभी भी एसी नहीं चलने शुरू हो रहे। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत एसी चला लास्ट में। तो बट 10,000 किलोमीटर में से अगर 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर एसी चला है तो एसी फिल्टर को क्या ही होने वाला है। तो वो भाई कहते हैं कि नहीं जी ये तो 10,000 पे हम करते ही हैं, तो खराब होने से अच्छा है कि पहले ही चेंज करवा लो। ठीक है, उस टाइम पे एस्टिमेट उन्होंने दे दिया, काम शुरू हो गया। बीच बीच में वॉशिंग के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा कार फ्री खड़ी रही, मैं अंदर से देख रहा था वेटिंग रूम से। उसके भी स्क्रीनशॉट्स मैं ऐड कर रहा हूँ, बीच बीच में वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर रहा हूँ, एंड विद टाइम मैं इस बार मैंने ऐड किया था सारा कुछ। और वॉशिंग के बाद भी थोड़ा किसी किसी की वीआईपी गाड़ी होगी भाई, चलो ठीक है, वो चीज़ों की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, और वॉशिंग के बाद अभी सूखा कपड़ा मारना था उसके ऊपर। तो किसी और की वीआईपी गाड़ी वहां पे लगा के वो उसकी वॉशिंग बंदे ने खुद ही की, मेरे ख्याल से ड्राइवर होंगे भाई, जहाँ ड्रॉप के लिए जा रहे होंगे। तो वो गाड़ी उन्होंने, मेरी गाड़ी साइड पे लगी हुई है, उन्होंने वॉश वूश की, आराम से ले गए। और फिर उन्होंने देखा कि भाई जिसकी गाड़ी का काम चल रहा था वो तो सामने खड़ा देख रहा है। फिर एडवाइजर ने भाग के आके अपने जो वॉशिंग वाले लड़के थे उनको भी कहा कि भाई जिसकी गाड़ी का काम चल रहा था वो तो रोक दिया आपने, करो इसको। चलो वो कवर अप करने की चीजें होती हैं, कि उन्होंने अच्छे से की। आई एम थैंकफुल टू देम कि थोड़ी सी निगाह रखें तो थोड़ा काम जल्दी कर लेते हैं। तो ठीक है, उसके बाद कार तकरीबन मेरे ख्याल से पौने 11 बजे के करीब अंदर गई है, उसके लिए बाकी काम के लिए, जो भी फिल्टर ये वो चेंज करना था, जो ब्रेक्स इन्होंने चेक कर दी खोल, जो कुछ भी। एंड सिरेमिक कोटिंग मैंने करवा रखी है कार की। तो अभी 6 महीने के बाद उसका भी वो जो फर्स्ट मेंटेनेंस रहती है वो भी इसका था। तो वो सिरेमिक कोटिंग वालों ने भी, जब सारी कार का वो हो गया था, इंजन ऑयल फिल्टर सारा काम हो गया था सर्विसिंग का, तो वो सिरेमिक का फ्री ऑफ कॉस्ट जो बीच में मेंटेनेंस रिपेयर का काम था वो भी उन्होंने तकरीबन 2 घंटे लगा के किया। एंड मुझे उन्होंने सारा एक्सप्लेन भी किया कि हम कौन सी पॉलिश किस तरह से यूज कर रहे हैं। वो इट वाज गुड, वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी काम था उनका। एंड ये कुछ चीजें उनसे भी अब ये आपको भी जाननी जरूरी है, जो मुझे अब पता लग रही हैं काम करवाने के बाद। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जब आप सिरेमिक करते हो उस टाइम तो आप दिखाते हो कि भाई पानी मारा तो पानी सारा का सारा बह गया, है ना। और आधा बोनट पे आप मिट्टी लगा के दिखा देते हो कि जी देखो वो वहां पे मिट्टी लगी हुई है, जहां पे सिरेमिक की थी बह गई पानी के साथ। मैं भाई 1-1.5 महीने 2 महीने बाद की बात है, सिरेमिक करवाने के बाद मैं कार ड्राइव कर रहा था, बारिश हो रही थी। ड्राइव करते हुए तो वैसे ही बारिश का पानी टिकता नहीं है बोनट या शीशे पे, वो तो वैसे ही हवा के साथ जब 80 की स्पीड पे चल रहे हैं तो पानी निकलता रहता है। मैं कहा शरेआम पानी के ड्रॉप्स, अब बारिश हुई उसके बाद बारिश बंद हो गई, वो बारिश के ड्रॉप्स बोनट के ऊपर शरेआम पड़े हुए थे। तो यार आपने सिरेमिक कर रखी है तो सिरेमिक के बाद भी 2 महीने के बाद ही ऐसे पानी टिका रह रहा है बोनट के ऊपर। तो वो उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया, कहते जी ये जो सिरेमिक पॉलिश है इसका मेन बेनिफिट रहता है ओवरऑल जो हम काम करते हैं सिरेमिक का, कि जो माइनर स्क्रैचेस हैं वो पेंट को पेनिट्रेट नहीं करते, पेंट तक नहीं पहुंचते। और जब हम ये 6 महीने के बाद इसकी बफिंग करवा लेते हैं, रिपेयर करवा लेते हैं, तो वो ये जो स्वर्ल मार्क्स हैं, जो माइनर स्क्रैचेस आ जाते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं उससे। लेकिन वो जो चिकनाहट हम आपको दिखाते हैं वो इमीडिएट थोड़े टाइम के लिए ही उसका असर रहता है, क्योंकि वो सिरेमिक पॉलिश है जो ओवरऑल हम कोटिंग के ऊपर कर रहे हैं, सिरेमिक कोटिंग के ऊपर सिरेमिक पॉलिश कर रहे हैं। तो उस पॉलिश का असर जब तक है तब तक वो चिकनाहट रहती है। जब हमने उसके बाद 1-2 बार जनरल वॉश कर दी कार, या धूप बारिश इन सब चीजों का असर हो रहा है, तो वो सिरेमिक पॉलिश का असर, चिकनाहट खत्म हो जाता है उसका, वो खत्म हो जाती है चिकनाहट। और उस तरह से पानी अपने आप नहीं बहता जो हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, अगेन जो लड़के उस टाइम पे काम कर रहे थे उन्होंने ये चीज भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दी और सेटिस्फैक्टरी काम किया। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप सब तक भी पहुंचानी जरूरी है, मुझे भी नहीं पता था ये। ठीक है जी। उसके बाद अराउंड मेरा 6,500 के करीब का बिल बना। मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता देना चाहता हूँ ताकि जब मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाऊं तो उसमें कोई डाउट ना रहे। तो हाँ, 6,449 रुपीज,
6450 राउंड ऑफ करके मान लो, सो 6450 रुपए ये ओवरऑल बिल बना। अब उस टाइम पे तो मैंने बिल पे कर दिया इमीडिएटली, मैंने आपको बताया राजपुरा पटियाला की तरफ निकलना था और इमीडिएटली मैं कार लेके निकल गया। उसके भी मैं स्क्रीनशॉट्स या वीडियोस क्लिप्स इसमें ऐड कर रहा हूँ कि सर्विस के बाद, और मेरे ख्याल से 50 100 200 किलोमीटर तो इमीडिएटली सर्विस के बाद ही कार चल गई होगी। तो पहले तो अब इस टाइम पे मैं आपको इसका बताता हूँ कि खर्चा क्या क्या आया उस दिन, राइट, वो जरूरी है। तो ये 3 4 पेज की इनकी वो आइटनरी है, जो बिल है वो है सारा। तो इसमें जो इंजन ऑयल सिंथेटिक पेट्रोल, तो जो इंजन ऑयल इन्होंने डाला है वो 2858 रुपीज का डाला है, ठीक है जी, और ₹2858.48 एग्जैक्ट चलते हैं। उसके बाद जी वॉशर प्लग ड्रेन चलो 36 रुपए, ऑयल फिल्टर कार्टरी 193 रुपए 193 रुपीज, एलिमेंट फिल्टर जिसको एयर फिल्टर बोल दिया जाता है अब ये है 780 रुपए का 779.25 रुपीज। अब अब जो फॉलो अप कॉल्स चल रही हैं, हुआ क्या, अच्छा पहले डिटेल्स बता देता हूँ आपको फर्दर। जो ब्रेक चेक करने की बात एडवाइजर भाई ने कही कि जी पीछे की दोनों ड्रम ब्रेक्स और आगे की दोनों डिस्क ब्रेक्स चेक कर ली जाती हैं खोल के, अगर किसी तरह की ग्रीसिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो कर दी जाती है। मैंने उस टाइम पे नहीं कुछ कहा, मैं सारा दिन उस टाइम पे भी मैं लैपटॉप साथ में लेके गया हुआ था, मैं तो वहां पे बैठ के भी काम ही कर रहा था वेटिंग लाउंज में। तो ये कैलिपर सेट फ्रंट बोथ ओवरहॉल, ये चीज इन्होंने लिखी हुई है, और जिसके सामने इन्होंने खर्चा डाला हुआ है 1050 रुपए 1049.02 रुपीज, ठीक है, 1049 रुपए पंजाबी च कह लिया आप, राउंड ऑफ कर दिए तो चलो 1050 रुपए 1050 रुपए, ठीक है जी। इसके अलावा व्हील अलाइनमेंट 778.80 रुपीज तकरीबन 780 रुपए, व्हील बैलेंसिंग पर व्हील बैलेंसिंग वेट एक्स्ट्रा 4 क्वांटिटी, तो ये टोटल करके इन्होंने 755 रुपए 20 पैसे लगा रखे, ठीक है जी, ₹755.20। ये हो गया अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का। तो अब जो लास्ट में टोटल फाइनल बिल टैक्स इनवॉइस इन्होंने निकाल के दिया है, उसके ऊपर इन्होंने पार्ट्स डिटेल्स और लेबर डिटेल्स अलग से लिखी हैं। अब इसके ऊपर अब इशू चल रहा है थोड़ा सा मेरा कंपनी के साथ, वो भी कैसे शुरू हुआ मैं बताता हूँ आपको। तो जो पार्ट्स की डिटेल्स इन्होंने मेंशन कर रखी है वो टैक्सेबल अमाउंट इन्होंने लिखा है जी ₹3276.88, उसके ऊपर CGST और SGST जो स्टेट और सेंट्रल ओवरऑल GST लगा के 9% की, तो टोटल पार्ट्स का अमाउंट इन्होंने बता दिया ₹3866.72, अराउंड 3900 रुपए लगा लो, ठीक है जी। अब लेबर डिटेल्स में आ गया इनका टैक्सेबल अमाउंट ₹2189, ऑलमोस्ट 2200 रुपए, वही 9% GST लगा के टोटल लेबर अमाउंट आ गया 2583 रुपए, ऑलमोस्ट 2600 रुपए, ठीक है जी। और ये दोनों को जब पार्ट्स डिटेल्स और लेबर डिटेल्स को ऐड कर लेते हैं तो फाइनल बिल जो निकल के आता है वो निकल के आ रहा है ₹6450, ठीक है जी, 6450 रुपए। अब हुआ क्या, जब मेरे से बिल्कुल लास्ट में वहां पे एक और भाई बैठे हुए थे, उनकी जो होंडा सिटी कार थी वो उससे रिलेटेड डिस्कशंस कर रहे थे, और जब उन्होंने बिल पे किया उन्होंने मेरे साथ आके डिस्कशंस की कि भाई मुझे लग रहा है ब्रेक्स और इन चीजों का ना खर्चा ज्यादा लगा दिया इन्होंने। मैं कहा भाई अब क्या कर सकते हैं, जो लगा दिया सो लगा दिया है ना, मैं देखता हूँ जब मेरा बिल बनेगा तो क्या करते हैं। वही बात मेरे साथ हो गई, जो बिल बन के आया आपसे मैं डिस्कशन कर ही रहा हूँ सारी, मैंने ये चीज फीडबैक में लिख दी। एक तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग के जो खर्चे हैं वो मुझे ज्यादा लगते हैं, बहुत ही ज्यादा लगते हैं। जो जो काम बाहर 300 350 में हो रहा है अगर आप 1500 1600 में कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा है यार। थोड़ा ज्यादा खर्चा हो, बंदा अगर 600 700, चलो हम मानते हैं कि डबल खर्चे पे एजेंसी में हो गया, 3 गुना छोड़ो 4 गुना छोड़ो यार, 300 का काम 15 1600 में हो रहा है, 5 6 गुना पे पहुंच रहे हो। तो वो चीज मैंने फीडबैक में लिखी कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट। अब वो तो कंपनी पॉलिसी है, ये होंडा डीलरशिप के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट या फीडबैक नहीं है, ये ओवरऑल होंडा की कंपनी की पॉलिसी है या चार्जेस रेट्स हैं जो उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं, तो उसमें अकेली डीलरशिप कुछ नहीं कर सकती। बट हमारा फीडबैक देना बनता है, जो भी हमें ठीक या ठीक नहीं लगता या ठीक लगता है। एक और बात, बहुत ही पॉजिटिव बात, जो इनकी हॉस्पिटैलिटी है बहुत अच्छी है यार, होंडा डीलरशिप की हॉस्पिटैलिटी को इस टाइम पे मैं जरूर, ये जो थर्ड सर्विस थी उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा। जनरली चाय कॉफी बिस्किट्स वो तो स्नैक्स या हल्का वो थोड़ा बहुत तो सभी डीलरशिप्स में मिलता है,
लेकिन यहाँ पे होंडा डीलरशिप में ये लंच कॉम्प्लीमेंट्री करवाते हैं। हमसे आके 2 बार पूछा गया वेटिंग लाउंज में कि सर आप लंच लेंगे, आपका लंच ऑर्डर करें। तो मैंने बाद में बाहर जाके रिसेप्शन पे पूछा कि ये लंच के लिए बार बार पूछने आ रहे हैं, आप लंच में क्या देते हो, या फिर उस लंच के क्या चार्जेस हैं। तो हम पे कर देते हैं, अब बैठ के वेट कर ही रहे हैं तो लंच तो करेंगे ना, तो ठीक है मैं पे कर देता हूँ। तो मैम ने बड़ी पोलाइटली बोला कि जी वो लंच कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइडेड होता है, हम थाली मंगवाते हैं, यहाँ पे एक रेप्यूटेड ढाबा है वहां से पैक्ड थाली आती है, और अच्छा खाना होता है वो। उसमें चावल और तवा चपाती, और साथ में एक सब्जी, एक जो दाल उसकी सीरियल्स का रहता है, रायता और स्वीट डिश। तो वो प्रॉपर जो एक थाली रहती है ना, 150 200 250 रुपए वाली किसी भी अच्छे ढाबा की, तो वो वाली थाली प्रोवाइड करवाते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। वो लंच आया, बड़े आराम से वहां पे बैठ के खाया गया। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, वी वी मस्ट अप्रिशिएट। वो अच्छी चीज थी यार। अच्छा उसके बाद ठीक है, अब मैं वहां से कार लेके निकल गया। तो अभी 1 2 दिन पहले मुझे डीलरशिप से कॉल आई फीडबैक के हिसाब से कि जी आपने फीडबैक दिया था, आपको व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं। मैंने सारी बात क्लियरली बता दी कि हाँ जी मुझे ज्यादा लग रहे हैं, जो चीज बाहर तकरीबन 3 350 के बीच में हो रही है, अगर वो आप तकरीबन 15 1600 तक कर रहे हो तो ज्यादा लगेगी ना। इतना भी ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि जी इन फ्यूचर हम ध्यान रखेंगे, अगर मौके पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चल रहा होगा तो हम गाइड कर देंगे। बट ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, जो ओवरऑल होंडा के चार्जेस हैं उसमें अकेली डीलरशिप क्यों ही अपने सर पे कोई खर्चा लेगी भाई। वो तो दबा के पैसे लेंगे, उन्होंने भी कमाई करनी है। अब आगे बात हुई लेबर चार्जेस की। मैं कहा जी ये जो 10,000 किलोमीटर पे जो सर्विस रहती है, इस पे लेबर चार्जेस, ये जो ब्रेक्स का या एसी फिल्टर का, ये मुझे मुझे इस पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन है आपसे। कि मुझे ये कहा गया कि इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिसी, अगर 10,000 किलोमीटर पे हम एसी फिल्टर चेंज कर ही देते हैं ताकि खराब हो ही ना, आपको कल को दिक्कत ना आए। अब अगर वो खराब हो जाता है तो एक तरह पे वारंटी पे बात आ जाती है। अब डायरेक्टली ये भी नहीं कहा गया कि वारंटी वॉइड हो जाएगी, लेकिन बातों बातों में एक तरह से वो वारंटी जब वर्ड आ जाता है ना, तो हमें फील होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, 700 800 रुपए 1000 रुपए जितना कभी वो अमाउंट है, तो चलो कर दो देखी जाएगी, है ना। उस टाइम पे तो हमने कर लिया, लेकिन इनसे मैंने पूछ लिया कि भाई ये कैसा पॉलिसी का हिस्सा है कि जो चीज खराब ही नहीं हुई आप खाम खाम ही उसके उसका खर्चा हमारे पे डाल रहे हो। तो मैम जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कशन की सारी, मेरा जो किसी तरह का डिसएग्रीमेंट भी था उस पर अच्छे से डिस्कशन हुई हमारी। और उन्होंने कहा कि मैं सर्विस एडवाइजर से पूछूंगी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं है यार, और होंडा की गाड़ियां तो बहुत चल जाती हैं, ये तो जानी जाती हैं इस बात के लिए, रिलायबिलिटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं सर्विस एडवाइजर से इसके बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी। उनका कोई वापस कॉल बैक नहीं आया। मैंने भी उनसे ये बात कही कि जी कॉल बैक करके फिर बताना। अब मुझे ये चीज फील हो रही है कि लेबर चार्जेस तो फ्री रखे जाते हैं थर्ड सर्विस पे, इंजन ऑयल या ऑयल फिल्टर जो है उसका खर्चा पड़ता है। अब आपने एसी का जो एयर फिल्टर है या एसी का जो फिल्टर है वो डाल दिया एक्स्ट्रा, और उसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, चला ही कहाँ था अभी इतना। और उसके बाद आपने ये जो ब्रेक्स वगैरह का जो तकरीबन 1000 1100 1200 जो है वो खर्चा डाल दिया मेंटेनेंस बोल के या चेकअप बोल के। और अगर वो चेकअप ही है तो उसके लेबर चार्जेस मुझे तो फालतू पड़ गए। तो मैम ने बताया कि जी थर्ड सर्विस पे अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, अभी मैं फिर बता दूं, मुझे वापस कॉल नहीं आई थी तो मैंने आज फिर फॉलो अप कॉल किया उनको कि जी मुझे आपने कुछ बताया नहीं, अब मुझे बताओ नहीं तो मैं एजेंसी विजिट करूं। कि भाई अगर पहले 6 महीने में और 10,000 किलोमीटर में ही आपने ऐसे एक्स्ट्रा चार्जेस डालने शुरू कर दिए, ये तो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं हुई ना, ये तो आप रिलेशन खराब कर रहे हो। आने वाले टाइम में मैं आपके पास आने से पहले सोचूंगा कि भाई जाऊं कि ना जाऊं, ये तो फालतू खर्चा डालते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया, कहते जी कि जो लेबर चार्जेस फ्री रहते हैं थर्ड सर्विस पे, वो सिर्फ बेसिक सर्विस के रहते हैं, इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत होती ही नहीं है। या तो वो गाड़ी लेके जाए एडवाइजर, चेक करे, फिर आके कहे कि जी मुझे ब्रेकिंग में प्रॉब्लम लग रही है या एसी की कूलिंग में प्रॉब्लम लग रही है, फिर उसके ऊपर काम होता है, कस्टमर को बता के पूछ के फिर काम किया जाता है एज पर रिक्वायरमेंट। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिसी, दैट इज ओनली डन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब फिर मैंने इस चीज पे क्वेश्चन किया कि अगर मेरी तो गाड़ी एडवाइजर ने कहीं ले जाके चेक करी नहीं है ना, मेरे से पूछा कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बता दिया कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ब्रेकिंग वगैरह क्या इशू होता तो बताता ना,
एसी की कूलिंग का इशू होता तो वो बताता एवरीथिंग वाज फाइन। तो मैं तो बेसिक सर्विस करवाने के लिए आया हूँ इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर के हिसाब से। तो जब मैंने ये चीजें बता दी तो गाड़ी तो इमीडिएटली वॉशिंग पे लग गई और वॉशिंग के बाद वर्कशॉप में चली गई। तो मेरे से ना पूछा गया ना वैसे भी किसी तरह का चेक किया गया, कार ले जाके ड्राइव करके तो चेक ही नहीं करी गई। तो इस चीज पे उन्होंने भी एतराज जताया, उन्होंने भी मुझे इस चीज के लिए कहा है, कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम एडवाइजर को बता रहे हैं और एडवाइजर को कह रहे हैं कि आपको कॉल करके अपने आप बताए, क्योंकि ये सर्विस एडवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसने चेक ही नहीं की गाड़ी चला के, जब मैंने किसी प्रॉब्लम की कंप्लेंट ही नहीं की, तो 10,000 किलोमीटर तो भी गाड़ी चली है, तो ये ब्रेक्स का चेकअप खोल के करना, 1,000 11 1200 रुपए का काम कर देना, या एसी फिल्टर चेंज कर देना जब एसी हार्डली चला है सर्दियों के बाद तो मैं गाड़ी लेके गया हूँ। तो ये जो दो चीजें हैं जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट आ गई है और ओवरऑल कॉस्ट में ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है, क्योंकि वो एसी फिल्टर की कॉस्ट ऐड हो गई बीच में। तो इन चीजों की वजह से अब सर्विस एडवाइजर को वो पूछ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो मुझे कॉल करके डिस्कशन करें। लेट्स सी क्या फॉलो अप करते हैं, क्या बात करते हैं। बट ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था और ये जो ओवरऑल कॉस्ट थी रिलेटेड टू सिरेमिक, रिलेटेड टू ओवरऑल सर्विस, वॉशिंग, वर्कशॉप, और वहां पे उनकी हॉस्पिटैलिटी, पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी एक्सपीरियंसेस 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस के थे, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना जरूरी था। इससे अवेयरनेस भी बढ़ती है, ताकि अब आप 10,000 किलोमीटर पे अगर अपनी होंडा एलिवेट लेके जा रहे हो, या फिर आई बिलीव होंडा के लिए तो ओवरऑल पॉलिसी सेम ही होगी ना, अमेज सिटी कोई भी कार अगर आप 10,000 किलोमीटर पे लेके जा रहे हो, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ। आप वारंटी के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से उनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आप कोई चीज अननेसेसरीली कर रहे हो तो वो मत करो, जिसकी जरूरत ही नहीं है वो खामखा में खर्चा क्यों डालना हमारे ऊपर, राइट। ये अभी तक का एक्सपीरियंस था। मैं आपके साथ जनरली कार चलाते हुए स्पीड या ओडोमीटर का क्लिप जरूर शेयर कर देता होता हूँ कुछ सेकंड्स का, ताकि आप उस टाइम पे क्या एवरेज आ रही है, कितनी कार चल चुकी है, ट्रिप मीटर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि ट्रिप ए और बी में कर देता होता हूँ। तो ओवरऑल सारी ट्रांसपेरेंसी आपको रहे। मैं ओवरऑल होंडा एलिवेट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ये कुछ एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिस वजह से हम कभी कभी हमारा मन खराब होता है, बट ओवरऑल आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस पैकेज होंडा एलिवेट। बहुत से दोस्तों ने ले ली अब तो होंडा एलिवेट, मेरे मेरे दोस्तों ने भी, और सब ज्यादातर कंफर्टेबल हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं इस कार से, सेटिस्फाइड हैं। कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं जो विद टाइम आई बिलीव ठीक हो जाएंगे या ठीक होने चाहिए। तो इसके अलावा अगर आपको लगे आपका कोई सर्विस एक्सपीरियंस रहा है तो वो प्लीज शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप मुझे किसी और चीज को लेके अवेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू होंडा पॉलिसीज या सिरेमिक या कोई भी और चीज जिससे हम कार को और कार का ध्यान रख सकें, तो जरूर बताइएगा। ठीक है जी, फिलहाल आप इस वीडियो ਨੂੰ ਹੁਣ क्लोज करते हैं। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल च वीडियो ज्यादा लंबी होगी ਤਾਂ बट स्टिल डिटेल च गल्लां करनियां भी जरूरी ਹੁੰਦੀਆਂ। यू शुड ऑल नो whatever is happening around स्पेसिफिकली रिलेटेड टू होंडा एलिवेट। ठीक है जी, अगली वीडियो के साथ कोशिश करूंगा कि जल्दी मिलूं। फिलहाल होंडा एलिवेट की थर्ड सर्विस 10,000 किलोमीटर वाली, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी था। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, सत श्री अकाल।